सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। Hi everyone, welcome back to Success Mantra along with your own Jeetu Bhaiya. So in this video lecture, we are going to discuss about the new topic of time, speed and distance, that is average speed. So this topic is very much important from competitive point of view. जब बच्चों हम लोग बात करते हैं अपने speed, time और distance की, उस चैप्टर से ये वाला जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक हमारा इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कहीं ना कहीं एक साथ 4-5 जगहों पर इंटरेस्ट दे रहे होगे तो समहाउ कहीं ना कहीं पर आपको एवरेज स्पीड का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। सो बच्चों, व्हाट वी हैव टू डू कि जब हम यहाँ पर बात एवरेज स्पीड की करने वाले हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इस पूरे इंटायर पोर्शन को, मतलब इस पूरे टॉपिक को अगर हम यहाँ पर इस तरीके से चेक करें तो वी हैव टू डिफरेंट पार्ट्स। इस पूरे इंटायर पोर्शन में हमारे पास दो अलग अलग पार्ट है। अब क्या करना है कि ये हमको यहाँ पर दो अलग अलग पार्ट में इसको ब्रेक कर देना है। कैसे ब्रेक करना है आइए देख लेते हैं। ब्रेक करने का बेटा दो तरीका होगा। दो तरीका ये होगा कि यहाँ पर हमारे पास एवरेज अलग है और स्पीड हमारे पास अलग हो जाएगी। तो यहाँ जरा चेक करते हैं कि हमारे पास क्या है एवरेज और क्या है स्पीड। ये हम लोगों ने पहले भी रिकॉल किया हुआ है। तो देखिए, जब हम लोग यहाँ पर बच्चों बात करते हैं अपने पहले पार्ट की, मतलब एवरेज की, सो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है दैट फॉर्मूला इज, वो फॉर्मूला बेटा एवरेज का होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये आप लोगों ने पहले से बच्चों पढ़ा हुआ है। तो ये क्या करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इनफैक्ट इसको पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हम लोग बेटा ऐसे लिखते हैं कि सम ऑफ all observations and divide by number of observations. This will be the formula for finding the average. अब हम आगे बात करेंगे, ये हमारा पहला पार्ट है। नेक्स्ट डिस्कसिंग अबाउट द स्पीड। अगर हम स्पीड को चेक करते हैं तो स्पीड को बेटा डिस्कस करते हुए हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट वैल्यू इज, वो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा दैट विल बी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पहले से ही पढ़ी हुई हैं। अब क्या करना है कि हमको इन दोनों चीजों को बच्चों आपस में मर्ज करना है। कैसे मर्ज करेंगे आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखने के बाद सपोज कर लेते हैं कि अब हमको यहाँ पर बात करनी है एवरेज स्पीड की। सो जब हम लोग इसको बेटा वाइंड अप करेंगे, मतलब मर्ज करेंगे, तो मर्ज करते हुए एक चीज तो क्लियर हो जाएगी कि ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला हो गया और एवरेज के फॉर्मूले के बाद ये बच्चों हमारे पास हो गया स्पीड का फॉर्मूला, और इन दोनों फॉर्मूले को हम लोग करने वाले हैं मर्ज। अब देखिए किस तरीके से मर्ज करना है। मर्ज करने का क्या तरीका होगा, तरीका ये है कि जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो एवरेज स्पीड की अब बात करोगे, तो एवरेज स्पीड को बच्चों जैसे ही हम लोग यहाँ पर आपस में मर्ज करेंगे, सो एवरेज स्पीड बिकम्स, यहां पर इस वाली कंडीशन में दिस विल बी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, total distance traveled, और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा टोटल टाइम टेकन। तो ये पोर्शन जो हमारे पास आया है ये दोनों फॉर्मूले को बच्चों मर्ज करके आया हुआ है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये दोनों फॉर्मूले को बच्चों मर्ज करके आया हुआ है। कहां से लिया गया, ये जो टोटल आया, ये टोटल बच्चों कहां से आया, ये टोटल हमारा लिया गया इस सम से। तो ये सम से लिया गया है, सम मतलब टोटल, और ये जो हमारे पास है बच्चों डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लोग यहां पर ले रहे हैं। तो यहां पर सम ऑफ ऑल डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस को हमने यहाँ पर कैरी किया हुआ है। उसके बाद जब हम और आगे चलते हैं, जब हम पहुंचते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे और यहाँ पर टाइम पे, तो यहाँ पर आपको बोला गया कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब यहाँ जितने टाइम है, तो हमारे पास यहाँ पर तो एक ये टाइम हो जाएगा और यहाँ नंबर ऑफ टाइम ले लेंगे। तो दो चीज जो इंपॉर्टेंट हो जाएगी बच्चों, वो क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगी, यहाँ से नंबर ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह पर नंबर ऑफ टाइम आ जाएगा, तो यहाँ नंबर ऑफ टाइम का मतलब हो जाएगा टोटल टाइम टेकन। सो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड निकालने का बच्चों हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये तो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड है,
बच्चों दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड। ये ट्रेडिशनल मेथड है जिसको हम कहते हैं आम जिंदगी। और मेंटोस जिंदगी क्या है वो अभी आपके सामने 5 मिनट में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंटोस जिंदगी के बारे में। इसका मतलब एंट्रेंस में अपीयर होने वाले सारे बच्चे जो भी बैठेगा उसको अगर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्वेश्चन मिलेगा तो वो एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला अप्लाई करके एवरेज स्पीड को निकालेगा। लेकिन अगर आपकी बात की जाए, अगर बात सक्सेस मंत्रा के स्मार्ट स्टूडेंट्स की जाए तो वो बच्चे आम जिंदगी नहीं अप्लाई करेंगे, वो अप्लाई करेंगे मेंटोस जिंदगी। और मेंटोस जिंदगी क्या है वो अभी 5 मिनट में हम लोग सीखेंगे और बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर आप उसका आंसर दे पाओगे, इसका वादा मेरा आपसे है। सो बी कंसंट्रेट ओवर हियर। हम लोग चलते हैं अपने मेंटोस जिंदगी वाले पोर्शन पे। इसको हम हटाते हैं। ये पूरा पोर्शन हम लोगों का जो है वो ट्रेडिशनल पार्ट का है। इफ एनीवन वांट्स टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन यू कैन, आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम चलेंगे अपने मेंटोस जिंदगी वाले पोर्शन पे और देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि यहां पर हमारे पास जो अभी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बेटा दो अलग अलग पार्ट में हमने ब्रेक कर दी। ब्रेक करने का मतलब क्या है, इसको इस तरीके से बोल दिया गया कि सपोज फॉर अ वाइल, थोड़ी देर को हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट बी है। बच्चों जब पॉइंट ए और पॉइंट बी की बात हो रही है तो आपको ये बात पता है कि ए से बी की डिस्टेंस और बी से ए की डिस्टेंस जो होगी वो बच्चों बराबर होगी। तो होगा क्या कि यहाँ से यहाँ की अगर स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर बेटा दे दी जाए, 40 किलोमीटर पर आवर दे दी जाए और यहां से वापस लौटने की जो स्पीड है वो स्पीड बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर दे दी जाए। ये बोल दिया जाए कि हमारे पास जो स्पीड है वो स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की है और आपसे ये बात कही जाए कि फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बेटा बताइए कि क्या होगी। तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं बेचारे जिनको ये बात पता भी नहीं है कि एवरेज स्पीड निकालेंगे कैसे, तो वो तो पहले ही एंट्रेंस से बाहर हो गए। लेकिन कुछ बच्चे बेचारे ऐसे हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं। वो क्या करते हैं, बोलते हैं सर अभी बताता हूं, इतना आसान सा सवाल आपने दे रखा है अभी बताता हूं। ये कोई सवाल है बच्चों वाला पूछने वाला जो आप पूछ रहे हो? इसका जवाब सर 40 + 60 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी 100 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। सर कैसे आप सड़े सड़े से सवाल पूछते रहते हो, ये कोई सवाल है क्या पूछने वाला? बेटा जो सोल्यूशन किया है ना वो ओवर स्मार्टनेस की वजह से प्लस का साइन नहीं देगा, आपको माइनस का नंबर दे करके जाएगा, माइनस का 0.25 आपको दिया जाएगा। तो इसलिए ये जो सोल्यूशन यहाँ पर किया गया है दिस सोल्यूशन इज 100% इनकरेक्ट। ये बिल्कुल गलत जवाब है, इसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। दिस इज नॉट द करेक्ट सोल्यूशन। क्योंकि अगर ऐसा होता कि सिर्फ प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना होता तो मैं आपको ये वाला कंसेप्ट, ये वाला टॉपिक पढ़ाता ही नहीं। अब क्या करना है, 50 किलोमीटर पर आवर इज द रॉन्ग आंसर। आ जाइए उसी को समझना है हम लोगों को, इसीलिए हम लोग इस वाले टॉपिक को बच्चों पढ़ रहे हैं। तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहां से हम लोग इस वाली स्पीड को हटा देते हैं, इस वाली स्पीड को हटा देते हैं और ये कह देते हैं कि यहां पर बच्चों हमारे पास जो स्पीड है वो u किलोमीटर पर आवर की है, ये वाली स्पीड v किलोमीटर पर आवर की है। मतलब जाने की स्पीड u किलोमीटर है, a से b की अगर बात करें तो u किलोमीटर पर आवर है और वापस लौटने की स्पीड की बात करें तो v किलोमीटर पर आवर है। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि मैंने अभी आपको क्या बोला। मैंने आपको ये बोला कि एवरेज स्पीड का जो हमारे पास बच्चों फॉर्मूला होगा that formula is total distance traveled upon total time taken। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो एक काम करते हैं ना, काम ये करना है कि बेटा ये जो डिस्टेंस हमारे पास लिखी हुई है इस ए बी डिस्टेंस को हम x बोल देते हैं। हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है दैट विल बी x, उसको हम x बोल देते हैं। आइए इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहां पर हमारे पास दिस डिस्टेंस इज x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर ये हमारे पास डिस्टेंस हो गई बेटा। उसके बाद इतना करने के बाद यहाँ पर ये कंसिडरेशन है कि जो यहाँ से यहाँ वापस लौटने की स्पीड है वो स्पीड हमने v ली हुई थी। चलिए जब यहाँ पर आप लोग बात करोगे तो एवरेज स्पीड के फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन का क्या मतलब है बेटा? मतलब ये है कि वो डिस्टेंस जो a से b की है और वापस लौटने में b से a की है, और वो टाइम बेटा जो a से b के बीच में लगा और वो टाइम बेटा जो b से वापस a में लौटने में लगा, तो ये हो जाएगा टाइम ए बी प्लस टाइम बी ए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यहां तक आप सभी लोगों को ये वाली बात बच्चों समझ में आ गई होगी। तो क्या करना है,
एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस यानी ए से बी और बी से ए और डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। टाइम कौन कौन सा बच्चों, वो टाइम जो ए से बी का होगा और बी से ए का होगा। अब क्या करना है कि जैसे ही यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू पुट करते हुए हमको ये बात समझ में आती है कि यहाँ पर ए बी की वैल्यू बेटा x है, अगेन यहाँ पर ए बी की वैल्यू x है, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस एक्स, x जाना है और x वापस आना है, तो ये हमारे पास x प्लस एक्स हो गई। अब बात करेंगे टाइम की। टाइम का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है कि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर टाइम की बात यहाँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड में कहां से आ गई? तो बेटा यहाँ पर ना पूरे इंटायर सिचुएशन में टाइम दिया ही नहीं है। क्या चीज दी हुई है? डिस्टेंस दी हुई है और स्पीड दी हुई है। तो सिर्फ डिस्टेंस का इस्तेमाल करना है और स्पीड का इस्तेमाल करना है। चलो यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम की बात करेंगे। सो टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम का जब फॉर्मूला लगेगा तो टाइम का फॉर्मूला ये लगेगा कि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बच्चों पहले इस वाले टाइम की बात करते हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब ए से बी की डिस्टेंस। बच्चों ए से बी की डिस्टेंस x है, अपॉन स्पीड बेटा u है। उसके बाद प्लस लगा देंगे। उसके बाद डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का मतलब x अपॉन v हो जाएगा लौटते में। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो सॉल्व करते हुए बच्चों यहाँ पर एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू ये बेटा हमारे पास हो जाएगा 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखिएगा, x प्लस एक्स हो गया 2x और यहाँ पर हम लोग अगर चेक करें तो हमारे पास यहाँ पर अब होने वाला है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। जैसे ही एलसीएम लेंगे बेटा ये दोनों वैल्यू आपस में नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, uv हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर vx प्लस ux हो जाएगा और ये वाला uv चला जाएगा ऊपर। जैसे ही इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हुए बच्चों एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 2x uv डिवाइडेड बाई, यहां से बेटा x कर लेंगे कॉमन। जैसे ही कॉमन करेंगे दिस बिकम्स v प्लस u और x से x हो जाएगा कैंसिल। तो x से x जब कैंसिल होगा तो कैंसिल होने पर हमारे पास जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनेगा दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू बेटा शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी 2uv अपॉन u प्लस v। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम हैशटैग कर सकते हैं। बेटा हैशटैग जिंदगी में करना है, इंस्टाग्राम पे नहीं करना है, ठीक है? तो इसका ध्यान रखना कि ये हमारे पास जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या है, मेंटोस जिंदगी है, जिससे सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आसानी से हम सही जवाब निकाल सकते हैं। आ जाओ वापस उसी सवाल पे जो मैंने अभी आपको दिया था कि अगर जाने की स्पीड 40 है, आने की स्पीड 60 है तो एवरेज स्पीड क्या होगी? कुछ बच्चों ने स्मार्टनेस के चक्कर में बोला था 40 प्लस 60 डिवाइड बाई 2। बेटा जरा करेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। आ जाओ, कम ओवर हियर। यहां पर बेटा सोल्यूशन में करने वाला हूं, ध्यान से देखना। द वैल्यू इज 40 स्पीड जाने की हो गई, 60 स्पीड वापस आने की हो गई। नीचे 40 प्लस 60 करेंगे। जब 40 प्लस 60 करेंगे तो मैं डायरेक्टली इसको लिखने वाला हूं 100। जैसे ही इसको बेटा हम लोग 100 लिखेंगे, 00 से 00 कैंसिल एंड द करेक्ट आंसर इज 48 kmph मतलब 48 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर, जिसको आप 50 किलोमीटर पर आवर बोल रहे थे। तो करेक्ट आंसर बच्चों हमारे पास जो एवरेज स्पीड का हो जाएगा दैट विल बी 48 किलोमीटर पर आवर। और ये दोनों वैल्यूज यानी जाने की स्पीड और आने की स्पीड, दोनों स्पीड हमको दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी। इन सिमिलर मैनर बच्चों हो सकता है कि एवरेज स्पीड दे दिया जाए और जाने की स्पीड दे दी जाए और वापस लौटने की स्पीड आपसे पूछ ली जाए कि वापस आने की स्पीड क्या होगी। अगर जाने की स्पीड ये है और टोटल एवरेज स्पीड जो हमारे पास है वो ये है, तो वापस लौटने की स्पीड हम कितनी रखेंगे? तो बेटा इसी फॉर्मूले पे आपको वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करने के बाद आपको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये हमारे पास पूरा कंप्लीट डेरिवेशन था जिसके थ्रू हम लोगों ने ये समझा, ये जाना कि किस तरीके से एवरेज स्पीड हम लोग निकालेंगे। सो इफ एनीवन वांट्स टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन यू कैन, कि यहाँ पर हमारे पास ये सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट हैं और लास्ट वाला जो मैंने हैशटैग किया हुआ है बच्चों वही हमारी मेंटोस जिंदगी है। बाकी पूरा डेरिवेशन भूल जाए चलेगा, लेकिन हैशटैग किया हुआ जो पार्ट है वो नहीं भूलना है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये तो बात हो गई
तब की जब हमारे पास पूरी जर्नी को हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया, यानी जाना और वापस आना। ऐसा भी हो सकता है कि जर्नी कभी कभी हमारे पास 3 पार्ट में ब्रेक होती है, कभी कभी हमारे पास 4 पार्ट में ब्रेक होती है, ऐसा भी होता है। तो उसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, क्या मेथड है, आइए उसको भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। सो केस सेकंड पे चलेंगे। ये तो केस फर्स्ट था एवरेज स्पीड का, जहां पर 2 पार्ट में हमने जर्नी को ब्रेक किया हुआ था। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, अगला पार्ट बच्चों हम लोग यहां पर करने वाले हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड क्या कहता है वो जरा सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। बेटा केस सेकंड ये कहता है कि व्हेन जर्नी is divided into three इक्वल पार्ट्स। अगर जर्नी को बच्चों हम लोग 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तब क्या होगा, यानी अब आपको ये बात कह दी गई है कि बेटा यहां पर जो जर्नी हम लोग अब बनाने वाले हैं वो हम 3 इक्वल पार्ट में ब्रेक करने वाले हैं। कुछ इस तरीके से ब्रेक करने वाले हैं कि ये हमारे पास बेटा 3 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। और क्या होगा इस सिचुएशन में कि यहां से यहां तक की जो हमारे पास डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस बच्चों हम कंसीडर कर लेते हैं कि इक्वल है, दिस इज ऑल्सो x किलोमीटर पर आवर। ये बच्चों हमारे पास x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ये वाली जर्नी हमारे पास x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि दिस इज ऑल्सो x, दिस इज ऑल्सो x। तो ये हम लोग सारी वैल्यू को आपस में ये बोल देंगे कि ये बेटा हमारे पास इक्वल वैल्यूज हो गई हैं। चलिए, सो यहां तक करने के बाद, इतना कर लेने के बाद अब क्या करना है, करना ये है सबसे पहले चीज इसको हम बाइफरकेट कर देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जाए और ये बात क्लियर हो जाए कि ये हमारे पास अलग अलग वैल्यूज हैं। तो ये बच्चों हमारे पास तीनों डिस्टेंस अलग अलग हो गई, x x x हो गई। और ये कहा गया कि यहाँ पर हमारे पास जो स्पीड होगी दैट स्पीड विल बी, हम इसको a बोल देते हैं और यहाँ लिख देते हैं किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर बोल देते हैं b किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर बच्चों बोल देते हैं c किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से हम लोग इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब एवरेज स्पीड की बच्चों हम लोग बात कर रहे थे तो एवरेज स्पीड की बात करते हुए, एवरेज स्पीड की बात करते हुए फॉर्मूला क्या लगाना था, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड का मतलब बच्चों x प्लस x प्लस x हो जाएगा और टोटल टाइम टेकन। तो क्या लिखेंगे बच्चों, पहला वाला टाइम प्लस दूसरा वाला टाइम प्लस तीसरा वाला टाइम। आइए इसको सॉल्व करके एक बार चेक करते हैं कि अब क्या होने वाला है। जैसे ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हुए बेटा हमारे पास देखो रिजल्ट कैसे मिलेगा, रिजल्ट विल बी लाइक दिस कि यहाँ पर हमारे पास पहला पोर्शन हो जाएगा बेटा 3x, दिस इज न्यूमरेटर, x प्लस x टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 3x हो गया। टाइम की बात करते हैं, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड का मतलब बेटा हो जाएगा x अपॉन a, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा x अपॉन b, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा x अपॉन c। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर एवरेज स्पीड की बेटा जो वैल्यू आएगी वो एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हमने लिख दिया 3x और यहाँ पर हमने ले लिया एलसीएम। जैसे ही एलसीएम लेंगे तो एलसीएम विल बी, दिस विल बी ABC, वो हो जाएगा बच्चों हमारे पास ABC। हर जगह बेटा x दिख रहा है, आप x को कर सकते हो कॉमन। जैसे ही x को कॉमन करोगे, x को कॉमन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू विल बी, वो हो जाएगी बेटा BC हो जाएगी, उसके बाद AC हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास AB हो जाएगी। ये हमारे पास वैल्यू हो गई और इसको जैसे ही आप ऊपर भेजोगे ये वाला x बच्चों ये वाले x से कट जाएगा और एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला हमारे पास 3 अलग अलग स्पीड का होगा दैट विल बी 3ABC और नीचे बेटा हो जाएगा AB प्लस
BC plus CA. So this will be the important relation. ये हमारे पास important relation हो जाएगा जिससे हम लोग निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड जब जर्नी को हम लोगों ने 3 इक्वल पार्ट में बच्चों ब्रेक किया हो। तो इसका ध्यान रखना है कि केस सेकंड हमारा ये है, जब जर्नी को हम 3 इक्वल पार्ट में ब्रेक करते हैं तब हम इस एवरेज स्पीड के फॉर्मूले की शॉर्ट ट्रिक को लगाते हैं। सो ये है मेंटोस जिंदगी, और आम जिंदगी हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर ली है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे। दिस इज द केस 2। ये हमारे पास बच्चों केस 2 है जिसकी हम लोगों ने डेरिवेशन को देखा, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, डूइंग दिस इतना कर लेने के बाद, यहां तक कंप्लीट कर लेने के बाद हम चलते हैं बच्चों आगे, और आगे चलते हुए जरा ये देखते हैं कि अगर हम पूरे इंटायर पोर्शन को अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो क्या होगा। सो इफ एनीवन वांट्स टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन प्लीज यू कैन, इसको आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट के तौर पे। और हम चलते हैं अपने अगले और लास्ट पार्ट की तरफ, विच इज केस थर्ड, जहां पर हम जर्नी को बच्चों ब्रेक करने वाले हैं पूरे इंटायरली 4 अलग अलग पार्ट में। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस पूरे इंटायर पोर्शन को हम लोग हटा देते हैं। इस पूरे इंटायर पोर्शन को हटाने के बाद देखेंगे कि किस तरीके से 4 का हम लोग पार्ट कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको हम कर देते हैं, दिस इज केस थर्ड, ये हमारा केस थर्ड है। और केस थर्ड ये कहता है कि व्हेन जर्नी इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। बच्चों 4 इक्वल पार्ट्स का क्या मतलब है, यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट किस तरीके से होंगे उसको जरा देखेंगे। केस इज ऑल अबाउट, जो केस हमारे पास है वो केस बच्चों कुछ इस तरीके से है, ऐसे कुछ मेंशन किया गया है, और ये कहा जा रहा है कि ये हमारे पास एक स्क्वायर है, राइट। और स्क्वायर होने के साथ साथ ये भी बोला गया कि यहाँ पर जो स्पीड है वो स्पीड बच्चों कुछ इस तरीके से यहाँ पर कहा गया कि दिस स्पीड इज ए, दिस स्पीड इज बी, एंड दिस स्पीड इज सी, एंड दिस स्पीड इज डी। ये बच्चों इस तरीके से मेंशन कर दिया गया है। तो ए बी सी डी हमारे पास 4 अलग अलग स्पीड हो गई। दिस इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर क्या बताता है, स्क्वायर बच्चों हमको ये बताता है कि इस पूरे इंटायर पार्ट में, इस पूरे इंटायर पार्ट में जो जर्नी है वो जर्नी बच्चों 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुई है। हमको ये बात पता लगती है। तो अब क्या होगा, 4 जर्नी जो है वो हमारी हो जाएगी 4 इक्वल पार्ट्स में। तो दिस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये स्क्वायर है जो हमको ये बता रहा है कि ऐसा हो रहा है कि 4 इक्वल पार्ट में हमारे पास वैल्यूज मिल रही है। तो बच्चों ये हमारे पास एक तरीके का क्लू हो जाएगा कि हमको ये 4 इक्वल पार्ट की जर्नी मिल गई। अब देखिए करेंगे क्या, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, सॉल्व करने का तरीका वही पुराना वाला है कि हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बच्चों अप्लाई कर दें। एवरेज स्पीड का जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम इसकी जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उस लेंथ को बच्चों हम लोग x मान लेते हैं। x मानने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर भी लेंथ x हो गई, दिस इज ऑल्सो x, दिस इज ऑल्सो x, दिस इज ऑल्सो x। अब देखो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाली कंडीशन में ये भी हमारे पास x है और ये भी हमारे पास x है। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे, दिस इज ऑल्सो x, और ये वाला पोर्शन हमारे पास पूरा का पूरा x हो जाएगा। चलिए जी, इतना कर लेने के बाद, यहां तक कंप्लीट कर लेने के बाद हम चलते हैं अपने फॉर्मूले पे। फॉर्मूला ये कहता है बेटा कि यहाँ पर एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, और उसके बाद डिवाइड बाई टाइम 1। टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उसके बाद अगेन यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और उसके बाद बच्चों यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतना करने के बाद, यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद हमको करना क्या है कि अब हम लोग इसको जरा सा सिंप्लीफाई करेंगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, दिस बिकम्स बच्चों ये हो जाएगी 4x, और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे ABCD, और यहाँ पर x कर लेंगे कॉमन। जैसे ही x कॉमन करेंगे हमको यहाँ पर मिलेगा BCD, उसके बाद बेटा नेक्स्ट मिलेगा ACD, उसके बाद नेक्स्ट मिलेगा ABD, और फिर लास्ट में मिलेगा बच्चों ABC। तो ये हमारे पास पोर्शन हो गया,
और x से x कैंसिल आउट, ये चला जाएगा यहाँ पर, और फाइनली जो रिजल्ट होगा दैट रिजल्ट विल बी, वो रिजल्ट हो जाएगा 4ABCD। यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से मेंशन कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अलग दिखे। ये हो जाएगा हमारे पास 4ABCD डिवाइडेड बाई, यहाँ पर बेटा ABC हो जाएगा, उसके बाद ABD हो जाएगा, उसके बाद ACD हो जाएगा, उसके बाद BCD हो जाएगा। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये बच्चों हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। ये दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है पूरे इंटायर पोर्शन को याद करने का। तो यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों पूरे इस वीडियो लेक्चर के अंदर एवरेज स्पीड की बात करी है, जिसको हम समराइज करते हैं जल्दी से तीनों फॉर्मूले को, और तीनों फॉर्मूले को समराइज करने के बाद कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पर हम तीनों फॉर्मूले को एक बार समझ लें कि क्या होगा। चलिए, सो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल द थ्री थिंग्स। वो तीनों चीजें हमारे पास क्या क्या हैं। पहला पार्ट बच्चों, जब जर्नी को हम दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट फॉर्मूला इज, वो फॉर्मूला बेटा हमारे पास हो जाएगा 2uv अपॉन u प्लस v। दिस विल बी द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अगला पोर्शन बच्चों हमारे पास जो है वो 3 का है। 3 का फॉर्मूला ये कहता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, अगर हम XYZ ले लें तो दैट विल बी 3XYZ। यहाँ पर बच्चों XY हो जाएगा, यहाँ पर YZ हो जाएगा, यहाँ पर ZX हो जाएगा। ये 3 का केस हो गया। और उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारा जो है वो 4 का है, मतलब 4 का केस किस तरीके से करेंगे वो जरा देख लेते हैं। 4 का केस ये कहता है कि यहाँ पर बेटा हमारे पास अगर ABCD स्पीड हो तो ABCD स्पीड में हमको क्या करना चाहिए। उस सिचुएशन में बेटा हमारे पास द फॉर्मूला विल बी 4ABCD, और यहाँ पर हो जाएगा ABC, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा ABD, और उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा ACD, और उसके बाद हो जाएगा BCD। तो दिस इज द फॉर्मूला जब 4 का केस हमारे पास अवेलेबल होगा। लेकिन ये जो तीनों फॉर्मूले हैं बच्चों, वो तीनों फॉर्मूले कब एप्लीकेबल हैं उसके लिए यहाँ पर हमारे पास नोट है। नोट इसका ध्यान में ये रखना है कि डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो डिस्टेंस बच्चों इक्वल होनी चाहिए। डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल, डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूले बेटा एप्लीकेबल होंगे। सो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका ध्यान रखना है। ये डिस्टेंस इक्वल होने के लिए ये तीनों फॉर्मूले तभी वैलिड होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब कब ये फॉर्मूले वैलिड हैं। तो डिस्टेंस जब बराबर होगा तभी ये फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं, और डिस्टेंस अगर बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, इन दैट सिचुएशन बेटा हम लोग अपना जो नॉर्मल फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, उसको अप्लाई करेंगे। सो दिस इज द होल पार्ट ऑफ एवरेज स्पीड, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत होते हैं। तो ये हमारा एवरेज स्पीड का बच्चों पूरा कंसेप्ट है। होप यू एंजॉयड द वीडियो, आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली होंगी। तो ये हमारा एवरेज स्पीड का पार्ट यहीं पर वाइंड अप होता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, विच इज जो हमारा ट्रेन का है और बोट एंड स्ट्रीम का है। तो दैट कमिंग पॉइंट्स, कमिंग टॉपिक्स आर ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद अस। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।